मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 71-72 नंबर की गाथा है। इसमें जीव के 10 स्थानगत भेदों की चर्चा, यानी प्रारंभ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अंकों के अनुसार 9 पदार्थ की चर्चा के बाद जीव के 10 स्थानगत भेदों की चर्चा इसमें आई और उसमें गुरुदेव श्री के द्वारा बहुत ही गंभीर भाव यहाँ पर अपने सामने आए हैं। और ये छठवा जो है साधारण वनस्पति, इन वनस्पति कायक में 2 भेद किए, प्रत्येक और साधारण। 4 भेद तो वो हो गए, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक। फिर आया वनस्पति कायक के 2 भेद, तो 6 हुए। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ऐसे 10 स्थानगत ये जीव के भेद हैं। नहीं तो ये कर्मों के भेद हैं और ना ही ये शरीर के भेद हैं। साधारण वनस्पति में कहते हैं कि नित्य निगोद के जीव अपने प्रचुर बुरे परिणामों के कारण निगोद में रहे हैं। कर्म के कारण निगोदपना है ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने एक ही पंक्ति बोली अभी कि नित्य निगोद के जीव अपने प्रचुर बुरे परिणाम, प्रचुर बुरे परिणाम का अर्थ है मिथ्यात्व की प्रचुरता। बुरे परिणाम कहा ना, तो बुरे परिणाम माने क्या? पाप के परिणाम के नहीं, बुरे परिणाम माने मिथ्यात्व के परिणाम, राग में लाभ मानने के बुरे परिणाम, अथवा पर में अपने पने के बुरे परिणाम। तो ये प्रचुर बुरे परिणामों के कारण निगोद में रहे हैं। कर्म के कारण निगोदपना है ऐसा नहीं है। तो प्रश्न आया कि तो फिर साहब एकांत हो गया ये तो, है ना। आप तो अनेकांत रखो कि जीव का मिथ्यात और कर्म का उदय, ऐसा अनेकांत रखो कि 2 कारण हैं जीव के निगोद में रहने के। 2 कारण कहो, एक तो कर्म का उदय और एक जीव का मिथ्यात्व भाव। तो कहा कि जीव स्वयं से है और पर से नहीं, यही अनेकांत है। अपने धर्म अपने में हैं और पर के धर्म पर में हैं। कर्म का उदय रूप जो कोई भाव है वो पुद्गल कर्म का पुद्गल कर्म में है, और जीव का पर में से लाभ मानने का जो मिथ्यात्व भ्रांति का परिणाम है वो जीव का जीव में है। ऐसे अपने अपने में है। फिर उसको स्पष्ट किया, एक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली अपने में है, ये अनेकांत है ना। उसका विस्तार तो ऐसा, एक वस्तु में वस्तु को निप जाने वाली 2 विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशन, उसका नाम अनेकांत है। तो 2 विरुद्ध कौन सी? कि स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति। ये विरुद्धता तो कथन की है और वस्तु की अविरुद्धता है। ये वस्तु में अविरुद्धता हुई ना,
स्वय से अस्ति पर से नास्ति, तो दो भाव खड़े हुए, अस्ति और नास्ति। पर स्वय से अस्ति और पर से नास्ति, ये अविरुद्धपना है। अस्ति नास्ति दो शब्द जो आए वे विरुद्ध हैं कि एक तरफ अस्ति कहना और उसी के साथ नास्ति कहना, ये विरुद्धपना है। लेकिन स्वय से अस्ति और पर से नास्ति, ये अविरुद्धपना है। इसमें का विरुद्धपना है? ये बायां हाथ है तो ये बायां हाथ है, दायां नहीं। तो बायां है दायां नहीं, ये बात विरोध की होए, क्योंकि एक बायां पना कहना और दायां पना कहना। लेकिन ये अपने से बाएं रूप है, दाएं रूप नहीं, ये तो अविरुद्धता है। विरुद्धता कहाँ है? और ऐसी दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ अविरोध रूप से प्रकट होना, प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। ये गुरुदेव ने तो संक्षिप्त बोला, एक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्ति नास्ति आदि, आदि माने सात भंग आ गए सब इसमें, है ना, अपने में है। नास्तिपना अपने में है, अस्तिपना अपने में है, स्वय से अस्तिपना पर से नास्तिपना अपना भाव है। अज्ञानी जीव कहते हैं, यहाँ से थोड़ा समझना, ये बात गंभीर है। अज्ञानी जीव कहते हैं कि संगी जीवों को मन है इसलिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु असंगी जीवों को मन नहीं, इसलिए वहाँ कर्म का जोर है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो यह बात मिथ्यात्व है। तो हमने तो यही पढ़ा कि संगी पंचेंद्रिय अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं और असंगी जीव वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कर्म का जोर है। ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसा वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है वह जानना, लेकिन कर्म के कारण पुरुषार्थ नहीं होता, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बात में फर्क नहीं है। जाति की योग्यता श्रेणी में होती है। हाँ, मन से ये बात अनादि अनंत सिद्ध बात है कि संगी पंचेंद्रिय मन सहित का जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकता है और असंगी जीव मन बिना का वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात 100% सत्य है, लेकिन कर्म के कारण नहीं कर सकता, ये असत्य है। जीव की उस समय की योग्यता का भाव है। कर्म क्या करेगा उसमें? कर्म के कारण असंगीपना नहीं है इस जीव को। उस जीव की ये अपन बैठे हैं भरत क्षेत्र में 5वें काल में, कदाचित यहाँ बहुत पुरुषार्थ हो, कुंदाचार्य आदि अनेक आचार्यों को हुआ, लेकिन पूर्णता हुई नहीं, मोक्ष की दशा प्रगटी नहीं। तो इसमें कर्म का जोर नहीं है, वो जीव की ऐसी ही योग्यता है और ऐसा ही क्षेत्र और ऐसा ही काल, वो उसकी संयोग रूप अवस्था अपनी योग्यता प्रमाण है, संयोग के कारण नहीं। विदेह का क्षेत्र, विदेह क्षेत्र का जीव यहाँ कदाचित भरत क्षेत्र में आ पड़े और वो अपना पुरुषार्थ कर ले। बात तो पुरुषार्थ की है, काल क्षेत्र की नहीं। देखो दोबारा से, मन का आया तो उसमें तो शाप लिखा है, वस्तु विचारत आपके मन भावे विश्राम। मन का भी कोई काम, मन का तो अवलंबन है ही नहीं। जब तक मन का अवलंबन है तब तक विकल्प की उत्पत्ति है। मन का भी जब विकल्प टूटता है माने वो तो उस जीव की योग्यता किस प्रकार की है ये बता। अज्ञानी जीव कहते हैं संगी जीवों को मन है इसलिए पुरुषार्थ कर सकते हैं,
परंतु असंगी जीवों को मन नहीं, इसलिए वहाँ कर्म का जोर है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो यह बात मिथ्यात्व है। प्रत्येक जीव पुरुषार्थ अपने कारण से करता है, मन है तो पुरुषार्थ करता है ऐसा नहीं है, और मन का अभाव है इसलिए पुरुषार्थ रुकता है ऐसा भी नहीं है। ये जैन दर्शन है। सर्वज्ञ ने वस्तु बनाई नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी देखी है और वाणी द्वारा आई है। वस्तु वस्तु के कारण से है, सर्वज्ञ के कारण से है। नित्य निगोद का जीव जो अभी तक त्रस नहीं हुआ वह अपने कारण से है, और शरीर में अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर के आश्रय अनंत जीव है ना, आश्रय नाम संयोग। एक शरीर के संयोग में अनंत जीव हैं, तो उनका श्वास आहार एक साथ लेते हैं, ऐसा जो कथन आता है वह व्यवहार का कथन है। क्योंकि शरीर श्वास आहार वो जीव का भेद ही नहीं। ख्याल में आई बात? कितनी बारीकी से गुरुदेव पूरा वस्तु स्वरूप अपने सामने रखते हैं। आती है ना बात? ये अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्य शरीर, एक शरीर के संयोग में अनंते जीव, उन अनंते जीवों का श्वास आहार एक साथ, ये तो संयोग की अवस्था का विवरण चित्रण निरूपण है। लेकिन कोई ऐसा माने कि वह एक साथ श्वास आहार लेते हैं तो अनंत जीवों का एक श्वास है। अरे श्वास आहार और शरीर ये जीव का कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। वो जीव से अत्यंत अभाव रूप भिन्न पदार्थ है। तो श्वास बिना का जीव कैसा? कि श्वास बिना का ही जीव होता है। हाँ, श्वासोच्छ्वास से जीव नहीं जीता। ये तो शरीर के तरफ से, संयोग की तरफ से ये 10 प्राण का जो कथन है वो वास्तव में जीव के प्राण नहीं है। जीव का प्राण तो जीवत्व है। जीवो चरित दंसण, वो उसमें आ गया ना, उसमें पहली गाथा, दूसरी गाथा। हाँ, जीवत्व शक्ति से जीता है, चैतन्य प्राण से जीता है। हाँ, शरीर श्वास आहार इत्यादि भेद पुद्गल के हैं, जीव के भेद नहीं। अपने कारण से, स्वयं के कारण से, स्वयं के अपराध से नित्य या व्यवहार निगोद रूप रहा है। यदि पर्याय पर से मानी जाए तो पर्याय अपनी ना रही। फिर देखो, फिर लॉजिक आया। प्रतिदिन यही इसी पे चल रहा है ना। पर द्रव्य और स्वय द्रव्य के मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे, मुझ में, मेरे कारण। पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय पर में, पर के कारण। यही भेद ज्ञान की बात चलती है। तो यदि पर्याय पर से मानी जाए, यदि निगोद में रही हुई जीव की ज्ञान आदि गुणों की हीन अवस्था यदि कर्म से पर द्रव्य से मानी जाए तो फिर वह हीन अवस्था जीव की ही ना रही ना। ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, जो कुछ भी भाव है उनका जो हीन परिणमन है, पर्याय में हीनता का व्यक्त भाव है, वो यदि कर्म पर द्रव्य से माना जाए तो फिर वह कर्म पर द्रव्य का तो रहा नहीं, वो जीव का तो रहा नहीं, कर्म पर द्रव्य का हो गया। फिर जीव की पर्याय कौन सी गिनना? फिर तो बिना पर्याय का तो, बिना पर्याय का तो द्रव्य सिद्ध नहीं होता। तो अवस्तु हो गई।
तो वस्तु ही नहीं रही, तो पदार्थ ही नहीं रहा, तो सत्ता ही नहीं रही। एक न्याय लगाओ तो पूरी बात क्लियर हो जाती है। यदि पर्याय पर से मानी जाए तो पर्याय अपनी रहती नहीं, इसलिए द्रव्य पर्याय बिना का हो जाता है, और ऐसा मानने से ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। द्रव्य तो है सो है। यहाँ देखो, अभी कहा, ये जो चर्चा चलती आई है ना, उसका मूल भाव कहते हैं। यहाँ प्रथम निमित्त से भेद ज्ञान कराते हैं। आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि त्रिकाल गुण हैं, उसकी जितनी पर्याय हैं उतने समय हैं, और जितने समय हैं उतनी पर्याय हैं। एक दिन और आई थी बात, जितने 3 काल के समय उतनी जीव की पर्याय, और जितनी जीव की पर्याय उतने 3 काल के समय। यानी इससे इस बात को समझने से क्या हुआ कि कोई समय पर्याय बिना का जीव नहीं, कोई समय में। तो इसकी जो कुछ ज्ञान की हीन अवस्था है, यदि वो कर्म के कारण मानो तो फिर जीव की ना रही, तो जीव की ना रही तो उस समय जीव कहाँ रहा? क्योंकि जीव जितना अनादि अनंत त्रिकाल जीव, उसके जितने 3 काल के समय उतनी जीव की पर्याय, अथवा जीव की जितनी पर्याय उतने 3 काल के समय। इस फार्मूला, इस समीकरण में ये बात सिद्ध हो गई कि बिना पर्याय का द्रव्य कभी हो नहीं सकता। यदि इसकी हीन अवस्था, विकार की अवस्था, भ्रांति की अवस्था, यदि कर्म के कारण से कर्म की अवस्था मानो, तो फिर जीव की अवस्था ना रही, तो उस काल में फिर जीव कहाँ रहा? तो उसकी तो अनादि अनंतता ही खंडित हो गई। एक एक जिन शासन का एक एक न्याय इतना कीमती है कि वस्तु स्वरूप को ऐसा उजागर प्रकट करता है। हम अपनी भ्रांति में, अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण भले ही उसका वह वास्तविक स्वरूप न समझ पाए, लेकिन न वस्तु का स्वरूप बदलता, न उसको समझने का न्याय बदलता। न्याय भी नहीं बदलता है। मिथ्यात्व, अज्ञान आदि के भाव स्वयं के कारण से हैं, दर्शन मोह के कारण से नहीं। जड़ कर्म के कारण यदि वे भाव होएं तो फिर कर्म की ओर देखना रहा, क्योंकि अभी विकार है। यदि जड़ कर्म के उदय के कारण से विकार है, तो विकार का मिटना भी फिर उस कर्म के अधीन हो गया। यदि मिथ्यात्व रूपी भ्रांति कर्म के कारण है, तो मिथ्यात्व का मिटना और सम्यक्त का उपजना, ये भी फिर कर्म के अधीन हो गया। तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? दूसरे में क्या पुरुषार्थ करोगे? परंतु अपने स्वयं चतुष्टय के सन्मुख देखना नहीं रहता, कर्म की ओर देखता रह गया, तो ऐसे जीव को धर्म नहीं होता। वनस्पति काय के जीव को मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, गति का भाव इत्यादि जो परिणाम होते हैं, बहुत स्पष्ट है, ये देखना, समझना बात को। वनस्पति काय का जीव अपन सामान्य भाषा में बोले निगोध, निगोध है ना, तो साधारण वनस्पति निगोध हुआ ना। अब हाँ, तो उसकी परिणति में मिथ्यात्व है, उसकी परिणति में अज्ञान है, उसकी परिणति में असंयम है, उसकी परिणति में अभी ये एक इंद्रिय का गति रूप भाव है। ये भाव उसके असंग प्रदेश में होते हैं कि कर्म के प्रदेश में होते हैं। न्याय से समझना है, हर बात को न्याय पर ले जाकर के समझना है। गुरुदेव ने कहा है इसलिए नहीं, गुरुदेव ने तो न्याय सामने रख दिया है। आचार्य भगवंतों के जो कथनी का रहस्य है, उसे न्याय से अपने सामने रखा है। वो न्याय से अपने को समझना है, निर्णय तो अपने करना है। मिथ्यात्व का भाव है,
अज्ञान है, चलो ये तो वनस्पति काय के निगोद की बात है, अपन अपनी बात कर लो। मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, जो अभी मनुष्य गति की का जो उसकी योग्यता का परिणाम भाव है, ये जो परिणाम है भाई तेरे असंख्य प्रदेश विस्तार में है कि एक क्षेत्र अवगाह में रहे शरीर अथवा कर्म में है। निर्णय तो करो कहाँ है। तो इसके असंख्य प्रदेश में है तो इसका क्षेत्र एक ही है। जो ज्ञानादि गुणों का क्षेत्र है, जो ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण वैभव इसका जो स्वरूप, उसका जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र अज्ञान असंयम मिथ्यात्व और गति पर की योग्यता के परिणाम का है। बहुत अच्छे से समझना, ये बात बहुत गजब की है। ऐसे इस बात को ऐसे ही मतलब बहुत हल्के में मत लेना, भारी बात है ये कि जो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम और गति की योग्यता रूप परिणाम निगोद के जीव को एक इंद्रिय की गति की योग्यता का परिणाम है, हमें पंचेंद्रिय की गति की योग्यता का परिणाम, नाम मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम। ये जो परिणाम है भाई वो तेरे असंख्य प्रदेश में है कि कर्मादिक के प्रदेश में। पहला प्रश्न, तो इसका जवाब आपकी तरफ से चाहिए। अपने असंख्य प्रदेश में नंबर 1। अच्छा, तो जो ज्ञानादि अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता स्वच्छता विभुता आदि, उनका भी क्षेत्र वही है जो इन मिथ्यात्व अज्ञान असंयम और गति की योग्यता परिणाम का है। बिल्कुल एक एक स्टेप से समझना, वही क्षेत्र है ना, वही क्षेत्र है। परंतु ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि अनंत गुण वे त्रिकाल इस क्षेत्र में एक रूपता से रहे हैं, और ये जो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम गति की योग्यता का परिणाम ये एक समय का है। यहां से वेद ज्ञान खड़ा होता है। क्षेत्र एक होने पर काल भी। हाँ, कर्म की तरफ से वेद ज्ञान क्या करोगे? कर्म तो तुमसे पहले ही भिन्न है। कई बार ऐसा प्रसंग आता है, बातचीत अपन आपस में चर्चा करते, अरे अभी तो जिस शरीर ही भिन्न नहीं मालूम पड़ता तो फिर राग से कैसे भिन्न होंगे? भाई शरीर तो भिन्न ही है, तुझे भिन्न नहीं मालूम पड़ता, उसका कारण तेरी परिणति में राग और अज्ञान का भाव है। शरीर के कारण शरीर तुझसे भिन्न नहीं है ऐसा थोड़ी है। तू नहीं मानता तो थोड़ी भिन्न नहीं। शरीर तो वो भिन्न पदार्थ ही है, वो है उसके चतुष्टय में है, तुम तुम्हारे चतुष्टय में हो, किंतु तुम्हारे चतुष्टय में वर्तता हुआ जो अज्ञान भ्रांति और विकार का परिणाम है, उसके कारण तुम शरीर से एक हो रहे हो। शरीर कभी एक हुआ ही नहीं तुमसे। मान रहे हो तो वो तो साहब जरा अभी यहाँ बाहर निकले और उतरते में 3 सीढ़ी उतरते में गिर पड़े और घुटने में चोट लग जाए तो दर्द तो हमें होता है ना। दर्द तो तुम्हें राग द्वेष का, जो द्वेष का अरोचकता है उसका वेदन है, घुटने का थोड़ी वेदन होता है तुम्हें। बिल्कुल बहुत शांति से, सावधानी से, बहुत धीमे धीमे विचार करने का यहाँ मार्ग है। जल्दबाजी का कोई काम नहीं, उतावली का काम नहीं, प्रमाद का काम नहीं। उतावली जल्दबाजी भी नहीं चाहिए और प्रमाद भी नहीं चाहिए, लेकिन धीमे धीमे पूरी वस्तु का स्वरूप एकदम ऐसा जैसे कांच होता है ना, क्रिस्टल क्लियर, ऐसा यहाँ निर्णय एकदम ऐसा क्लियर चाहिए। और फिर सम्यक दर्शन ना हो और इस आत्मा को अपने ही आनंद भाव का व्यक्त भाव प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एक एक चीज गजब की है, एक एक लाइन इसमें। पहले तो ये लगा कि इसमें अपन छांट लेंगे कुछ खास अंश, और कुछ वो पहले ही इतने
संपादित होकर के इतना ऐसा एक भी बात उसमें ऐसी नहीं कि जिसे हम पढ़ के लगे कि दोबारा पढ़ना पड़े। दोबारा से देखो, वनस्पति काय के जीव को, कोई जीव लो, ये तो चर्चा वनस्पति काय के साधारण भेद की है। हाँ, मिथ्यात, अज्ञान, असंयम, गति का भाव इत्यादि जो परिणाम होते हैं वे उसके संग प्रदेश में होते हैं। एक इस प्रकार क्षेत्र एक है, वो जो द्रव्य जीव वस्तु, उसके अनंत गुण और उसकी होती हुई मिथ्यात, अज्ञान, असंयम, गति की योग्यता रूप परिणाम का क्षेत्र एक है। लेकिन ये वस्तु और इसके अनंत गुण वे त्रिकाल हैं और ये पर्याय अज्ञान, असंयम और मिथ्यात की एक समय की है। ज्ञान, दर्शनादि जो गुण हैं वे असंग प्रदेश में हैं, परंतु वे त्रिकाल हैं। इस प्रकार राग एक समय का होने पर भी वह अपने कारण से है, जड़ में नहीं तथा जड़ के कारण से नहीं। इस प्रकार स्वतंत्र ज्ञान करना चाहिए। कल भी आया था कि ये एक समय मात्र का भूतार्थ है, तो समय मात्र भूतार्थ है राग, अज्ञान, मिथ्यात, संयम। लेकिन त्रिकाली भूतार्थ के सामने समय मात्र का भूतार्थ अभूतार्थ है। 11वीं गाथा कल आई थी। और निगोद में से निकलकर कोई जीव मनुष्य हो तो कर्म मंद पड़ा इसलिए मनुष्य हुआ है, ऐसा नहीं है, परंतु अपने कारण से ऊंचा आता है। जैसे द्रव्य गुण स्वतंत्र हैं, वैसे पर्याय भी स्वतंत्र है, उसका कोई कर्ता नहीं है। और देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं। इस गाथा में शब्द थोड़े हैं, 2 गाथाएं हैं, 71-72 शब्द थोड़े हैं, परंतु पीछे भाव बहुत है उसमें। कुंद आचार्य तथा अमृतचंद्र आचार्य भावलिंगी समर्थ आचार्य थे। अपने स्वभाव के आश्रय से 3 कषायों का उन्होंने नाश किया है और कर्मों का नाश तो उनके कारण से हो गया। ऐसे चारित्रवंत मुनियों को विकल्प उठा है और पुस्तक की रचना पुस्तक के कारण से हुई है। यानी गाथा का सूत्र, उसकी टीका, उसकी रचना, वो पुद्गल शब्द की पुद्गल शब्द के कारण हुई है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने तो हर टीका के आखिर में यही कहा, मोह में मत नाचो। ये अमृतचंद्र आचार्य का कर्तृत्व नहीं है, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का यह कर्तृत्व नहीं है। आचार्य कहते हैं कि हमसे पुद्गल में कुछ नहीं होता और पुद्गल से हमारे में भेद नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि भाई प्रत्येक जीव के परिणाम स्वयं से होते हैं, यह तेरी स्वतंत्रता की बात होती है भैया। निगोद में 3 भाव होते हैं, सुनो। पारिणामिक भाव त्रिकाली है और औदयिक और छायोपशमिक भाव पर्याय में है। वह निगोद का जीव स्वतंत्र करता है। पारिणामिक भाव तो है ही स्वतंत्र, उसका अपना द्रव्य भाव, द्रव्य स्वरूपता का त्रिकाली भाव है। और पर्याय में जो विकारी अज्ञान आदि का परिणाम और ज्ञान की जितने विकासहीन है, पर वो भी विकास ही है ना, तो वो भी छायोपशमिक भाव पर्याय में है उसके। वह निगोद का जीव स्वतंत्र करता है। अब देखो 3 पॉइंट। यदि उदय भाव ना हो तो सिद्ध दशा हो जाए। ये 3 फार्मूले हैं, ये ख्याल में रखना है ना, याद रखना। याद करना मत, याद रखना। 2 में फर्क होता है। याद करना रट्टाबाजी है और याद रखना समझना है। समझ गया तो याद रहता है और याद करता है वो भूल जाता है। वो तो कालांतर में भूलेगा।
समझ जाएगा तो वो भले शब्द भूले पर भाव नहीं भूलेगा। यदि उदय भाव ना हो तो सिद्ध दशा हो जाए, यदि ज्ञानादि की क्षयोपशम भाव ना हो, कर्म का नहीं ज्ञान की, ज्ञान दर्शन आदि का क्षयोपशम भाव ना हो तो केवल ज्ञान दशा हो जाए। यदि त्रिकाली पारिणामिक ज्ञान ना हो तो जीव का अभाव हो जाए। देखो 5 भावों में ये 3 पॉइंट में ही सारा मामला साफ कर दिया। ज्ञान का अभाव हो जाए, ज्ञान की विकास रूप दशा तो रहेगी, कितनी ही अल्प से अल्प हो। जो कहते हैं ना निगोद में अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान की विकास है, वो भी वो षडगुणी हानि वृद्धि वाले फार्मूले में भी वो भी अनंत गुना है, वो भी अनंत में आता है। हाँ, घटती बढ़ती रहती है वो एक की अपेक्षा दूसरे में। तत्वार्थ सूत्र में रागादि औदैक भाव को स्वतत्व कहा है। नहीं, फिर भी वहां हीनादि अक्षर के अनंत में भाग है ना, हीन है तो हीन ही नहीं बनी रहती, उसमें ही थोड़ा बहुत वो परिवर्तन होता, नहीं तो विचित्रता ना रहे पर्याय की, फिर वो छायक भाव हो जाएगा। यदि वो एक सा नहीं रह सकता है, वो घटता बढ़ता है, भले उतना ही घटे बढ़े। हाँ, शुभ अशुभ भी चलता है। यदि शुभ नहीं चलता हो तो निकल के कैसे आया? हाँ, तो वो तो देखो 12 स्थान कहे ना, 6 वृद्धि के 6 हानि के, वे तो बहुत संग्रहने की बात है। यदि उसमें एक एक समय का भेद देखो तो असंख्यात भेद पड़ते हैं उसमें। ये तो संग्रहने से कही बात, वो असंख्यात गुणी हानि भले कहो, वो असंख्यात गुणी हानि में भी अनंत गुणा भाव है और उसमें भी हीना दिखता है। वो तो संग्रहने से हैं, 6 स्थान हानि के, 6 वृद्धि के, 12 स्थान है ना। षडगुणी हानि वृद्धि में पतित शब्द का बहुत महत्व है उसमें, पतित शब्द का बहुत महत्व है। पतित माने उसमें पढ़ने वाली। तत्वार्थ सूत्र में रागादि औदैक भाव को स्वतत्व कहा है और समय सार में रागादि को परतत्व कहा है। समय सार में दृष्टि प्रधान कथन है, क्यों कि विकार छूट जाता है इसलिए उसे परतत्व कहा है। और जड़ पदार्थों को तो आत्मा छोड़ता नहीं, क्योंकि उन्हें कभी ग्रहण ही नहीं किया, परंतु राग को आत्मा छोड़ता है अथवा नाश करता है, ऐसा कहना व्यवहार है। कितनी देखो 4 लाइन में तो औदैक भाव ज्ञान प्रधान शैली से जीव के सामान्य विशेष स्वरूप को देखो तो औदैक भाव मिथ्यात्व विकार आदि भाव स्वतत्व है, और स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा देखो तो मिथ्यात्व रागादि भाव परतत्व है। ये बात हुई। तो क्यों कहा उसे परतत्व? कि वह छूट जाता है, सदा काल रहता नहीं, चैतन्य का उसमें नूर नहीं, और मैं अपने स्वभाव को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता नहीं। और जड़ पदार्थों को तो आत्मा छोड़ता नहीं। अब दूसरा पॉइंट आ गया, जड़ पदार्थ शरीर आदि जो जड़ पदार्थ हैं उन्हें आत्मा छोड़ता नहीं, क्योंकि उन्हें कभी ग्रहण करता नहीं। अच्छा, तो राग का तो त्याग करता है ना आत्मा, तो कहा राग को आत्मा छोड़ता है अथवा राग का आत्मा नाश करता है, ऐसा कहना व्यवहार है। ये भी यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय राग का उत्पाद है उसका उस समय में किस प्रकार नाश करना? जो अपने उस समय के व्यक्त भाव रूपता से उत्पाद भाव से है उसका नाश क्या करना है ही। वो तो है उस समय का सत है, अहेतुक है, निरपेक्ष है।
स्वभाव दृष्टि पूर्वक लीनता होने पर राग उत्पन्न न हुआ तो राग को छोड़ा अथवा नाश किया, ऐसा कथन किया जाता है। बोलो देखो 6-7 पंक्तियों में कितनी बात है। पर द्रव्य को त्याग करने की, छोड़ने की, ग्रहण करने की तो कोई बात ही नहीं है। राग जीव का स्वतत्व है सामान्य विशेषात्मक वस्तु के निर्णय में, और स्वभाव के निर्णय में राग परतत्व है। राग को छोड़ता है आत्मा, ये कथन व्यवहार का है, क्योंकि उत्पन्न हुए राग का नाश किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस वर्तमान समय में उस समय का सतरूप भाव है। तो नाश करने का जो कथन जिनवाणी में आया सो कैसे आया कि जब जीव ने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें एकाग्रता की तो राग आगे उत्पन्न नहीं हुआ, तो राग का नाश किया, ये कहने में आता। इतनी बात ये 7 पंक्तियों में। यहाँ साधारण वनस्पति काय के जीव की बात चलती है। गौमठ सार में गाथा 197 में लिखा है कि भाव कलंक सुपौरा, यानी भाव कलंक की प्रचुरता के कारण जीव निगोद से नहीं निकलता। निगोद के जीव अपने बहुत प्रचुर बुरे परिणाम के कारण, ये बुरे परिणाम 2 बार शब्द उपयोग किया गुरुदेव ने। बुरे परिणाम, बुरे का अर्थ नहीं समझ। अपने को लगता है कि कसाई की तीव्रता बुरा परिणाम है, यहाँ तो कहते हैं मिथ्या तो बुरा परिणाम है। सम्यक दृष्टि को कदाचित कसाई की बहुत तीव्रता हो सकती है, उसकी तो है ही संयोग इस प्रकार के, पर्यायगत योग्यता इस प्रकार की। अब राजा सैनिक आगामी तीर्थंकर होने वाले, उनको अभी तुम और तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं इस समय, और उसी समय में वहाँ कोई शांति से कहीं वृक्ष के नीचे किनारे से चुपचाप बैठे होंगे वहाँ बिल्कुल मारधाड़ चल रही है, तो भी वो बुरा परिणाम न कहलाया। और बुरा परिणाम जिन शासन में किसको कहा है ना, जो पंडित जी ने कहा ना, टोडरमल जी ने, उसका अर्थ यहाँ से निकालना, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। वो कहाँ कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये तो अपन बात किए बिना, उसको पढ़े बिना सीधा भैया परिणाम बिगड़ने का भय रखना, पंडित जी ने भी कहा है। तो परिणाम बिगड़ना माने क्या, पहले तो ये समझो। और पता है वो कहाँ कहा है, कोई जीव अपने स्वरूप की आराधना करते हुए 11वें गुण स्थान में पहुंचकर वहां से वापस मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं और पुनः मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हे जीव अपने परिणाम के बिगड़ने का भय रखना, ये बोला है। बोलो, यानी अपनी श्रद्धा को संभाल के रखना, ये कहना है इसने। वहीं अपने, क्योंकि ये उपदेशक भी और सुनने वाले भी, सबको बस इसका ही मजा आ रहा है, आगे की गति कैसे ठीक रहे और आगे की कैसे ना बिगड़े। ये यदि इतने ही कोर्स को लेकर के, इतना ही सिलेबस लेकर के तुम यदि जन शासन की बात सुनने बैठे हो, तो तुमने क्या किया कि एडमिशन तो ले लिया यूनिवर्सिटी में और बात सुनना चाहते हो दूसरी कक्षा की। फीस भर रहे हो यूनिवर्सिटी की, बात चल रही है दूसरी कक्षा की। अरे यहां तो बुरा परिणाम माने जो अपने स्वरूप के अज्ञान का, बेभानपने का, उसमें भ्रांति का जो परिणाम है, उसका नाम है बुरा परिणाम। जीव अपने बहुत प्रचुर बुरे परिणाम के कारण निगोद अवस्था को नहीं छोड़ते,
अर्थात के वहीं रहते हैं। क्यों रहता है निगोद का जीव निगोद में, है ना। एक समय में 8-10 बार जन्मो मर्यो सहो बहु बार, काय के लिए, भाव कलंक की प्रचुरता, अपना अपराध, अपना परिणाम, अपने परिणाम की गलती से, कर्म फर्म से कुछ नहीं। तो फिर प्रश्न आ गया कि कर्म का प्रभाव जीव में पड़ता है ना साहब, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आए, कर्म का प्रभाव तो जीव में पड़ता है ना साहब। नहीं पड़ता, जाओ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। जो अभाव रूप हो वह असर किस प्रकार करेगा, कैसे करेगा बताओ, कैसे करेगा? बताओ आपके कि गैस होती ना, गैस में 3 बर्नर 4 बर्नर, आजकल तो 4 बर्नर है। तो इस बर्नर पर रखा हुआ दूध और उस बर्नर पर रखा पानी, वो कैसे गर्म हो जाएगा? विचार तो करो। अरे साहब इसका कुछ तो असर होगा। अरे असर कैसे हो सकता है? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यहां तो अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव हो, जो अभाव रूप हो वो असर किस प्रकार करे। यदि असर करे तो उस भाव रूप होना पड़े। यदि कर्म जीव के अपराध में, जीव के विकार में, जीव के मिथ्यात्व में कोई असर करता हो तो फिर कर्म को जीव होना पड़े या जीव को कर्म होना पड़े? वो आता नहीं है। यदि कुम्हार घड़े का करता हो तो कुम्हार को घड़ा होना पड़े। असर करे तो भाव रूप हो जाए, अभाव ना रहे। एक स्कंद की पर्याय में, अब बारीकी से समझो, है ना, मूर्तिक पदार्थ का उदाहरण। एक स्कंद की पर्याय में एक परमाणु की पर्याय दूसरे को स्पर्श नहीं करती। 2 गुण अधिक हो तो स्कंद रूप होता है, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रभाव डाले ये असंभवित है। 2 गुण अधिक हो तो ये अपने 2 गुण अधिकता से परिणमता है, वो अपने कारण से, बाजू वाले परमाणु के कारण से नहीं। कोई भी कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में कार्य नहीं होता। लिखो, ये सूत्र है, वस्तु स्वरूप का सूत्र है ये। कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में कार्य नहीं होता। द्रव्य गुण तो कारण भाव है और पर्याय कार्य भाव है। नियम सार में तो आ गया है बहुत स्पष्ट। यदि कार्य परतंत्र ही माना करे, परतंत्र माने कार्य की उत्पत्ति को, तो फिर स्वतंत्र होने का अवसर नहीं रहता। इसलिए यहां स्वतंत्रता का ज्ञान कराते हैं। मिथ्यात्व रूप परिणमो, विकार रूप परिणमे, कषाय की तीव्रता में परिणमे, कषाय की मंदता में परिणमे, जिस भाव से परिणमे उस भाव रूपता का वह परिणाम पर्याय कार्य रूप भेद वह जीव का है और कोई उसमें असर नहीं करता, कोई उसको प्रभावित नहीं करता, किसी के प्रभाव से वो कार्य नहीं होता। तो नहीं साहब, वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद बांधा है, स्थिति बहुत लंबी निगोद की बांधी है, तो 70 कोड़ा कोड़ी के कारण से यहाँ पर वो निगोद में रहा है कि एकदम गलत बात है। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति कर्म ने बांधी है कि जीव ने बांधी है? पहले तो ये निर्णय करो, कर्म ने बांधी है कि जीव ने बांधी है? स्थिति बंद कर्म का होता है कि जीव का होता है? जीव का परिणाम तो उस कर्म की स्थिति बंद परिणाम में निमित्त है, उससे नहीं। तो जीव जो निगोद में पड़ा हुआ है अनादिकाल से, त्रसई नहीं हुआ, क्योंकि भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक की प्रचुरता से सारा का सारा नक्शा ऐसा स्पष्ट कर दिया है
कि अब अपने को निर्णय करने का काम तो अपना है। दो इंद्रिय की बात आई, देखो दो इंद्रिय शरीर वो जीव नहीं है, भाव दो इंद्रिय पना जीव का भेद है। भाव उस समय की दो इंद्रिय पने की गति की योग्यता का परिणाम, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के कारण ज्ञान का उघाड़ नहीं है, और नाम कर्म के कारण दो इंद्रिय का शरीर नहीं है। कर्म कार्माण शरीर के परमाणु हैं, इंद्रिय औदारिक के परमाणु हैं। कितनी स्पष्टता है देखो, है ना। ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम रूप भाव है वो कार्माण शरीर के परमाणुओं का परिणाम है, और जो दो इंद्रियां हैं वो औदारिक के परमाणु हैं। दोनों की जाति अलग है, और जीव की जाति इन दोनों से अलग है। एक परमाणु की पर्याय दूसरे परमाणु की पर्याय को नहीं बनाती। कर्म परमाणु से या शरीर के परमाणु से आत्मा में कार्य हो ऐसा नहीं होता, सब स्वतंत्र है। इस प्रकार स्वतंत्र ज्ञान करके राग जितना मैं नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, ऐसा भान करना वह धर्म है। ऐसे भान के बिना व्रत तप सब बिना एकड़ा के, बिना अंक के शून्य जैसे है। तीन इंद्रिय अंदर, तीन भावेंद्रिय का उघाड़ हुआ, वो जीव का भेद है। अपने ज्ञान का उत्पाद अपने कारण से है, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कर्म के कारण से है। प्रश्न आया कि पुद्गल में और जीव में एक समय में एक शरीर का परिणमन होता है, इसलिए हमको भ्रम पड़ जाता है। ये प्रश्न उत्तर बहुत गंभीर है, बस यहीं तक लेंगे अपन, बाकी आगे की चर्चा आगे लेंगे। पुद्गल में और जीव में एक समय में एक शरीर का परिणमन होता है। एक शरीर का माने अनुकूलता अनुरूपता का, एक शरीर का। कर्म का तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, और जीव के तो ज्ञान की हीनता आदि का होता है। जीव के थोड़ी स्पर्श रस गंध वर्ण का होता है। यहाँ एक शरीर का कहने का तात्पर्य में से समझना कि अनुकूल अनुरूप, है ना। जीव के यहाँ विकार का परिणमन हो, ज्ञान की हीन रूपता का परिणमन हो, तो वो वहाँ कर्म का जिस प्रकार का उदय रूप भाव हो, क्षयोपशम रूप भाव हो, वो अनुकूल कहलाया, ये अनुरूप कहलाया। नैमित्तिक अनुरूप होता है, निमित्त अनुकूल होता है, ठीक है ना। तो देखो पुद्गल में उसका जो एक शरीर का कहने का भाव अपने को समझना चाहिए। पुद्गल में जीव में एक समय में एक शरीर का परिणमन होता है, इसलिए हमको भ्रम पड़ जाता है साहब। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उसने ये किया, इसने वो किया, कि नहीं नहीं, उसके कारण से भ्रम नहीं होता। वहाँ अनुकूल अनुरूप परिणमन है, इससे भ्रम नहीं होता। भ्रम तो अज्ञान के कारण होता है। बोलो क्या गजब की बात है। देखो वहाँ वैसा ही कर्म का उदय आया, और यहाँ जीव को वैसा ही विकार का अथवा ज्ञान की हीनता का परिणमन हुआ, इसलिए हमको भ्रम पड़ गया कि नहीं नहीं, सुनो सुनो, तुम्हें तुम्हारे अज्ञान से भ्रम पड़ा है। नहीं, अपने अज्ञान के कारण भ्रम पड़ता है। दृष्टांत, सूर्य उगता है और कमल खिलता है, हवा आती है और पानी में तरंग उठती है, सब एक साथ होने पर भी किसी के कारण कोई नहीं है। तुम तो कर्म और जीव के एक साथ परिणमन की बात करते हो, हम तो कह रहे हैं 6 ही द्रव्य एक साथ परिणम रहे हैं। फिर तो तुम्हें कितनी कितनी भ्रांतियां हो जाए। भ्रांति तो अज्ञान की उत्पत्ति है। कोई किसी में प्रभाव डाले या प्रेरणा करे ऐसा नहीं होता। कोई पर्याय नहीं होने वाली थी और होती है ऐसा भी नहीं होता। जीव और पुद्गलादि प्रत्येक पदार्थ की जिस समय में जो पर्याय होने वाली है वह होती है। जीव का भेद जीव में और पुद्गल का भेद पुद्गल में है, ऐसा भेद समझे तो द्रव्य दृष्टि होने का अवकाश रहता है। शेष चर्चा आगे की।